देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले से थोड़ी कम हुई है। गिरते ग्राफ के बीच कुछ राज्यों ने 1 जून से अनलॉक की तैयारी शुरू की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया कि भले ही आंकड़े अभी कम दिखते हों, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर अभी असरदार है। लिहाजा 30 जून तक कोविड से जुड़ी तमाम पाबंदियां और गाइडलाइंस जारी रहेंगी। कोरोना की दूसरी लहर पर ब्रेक लगाने कई राज्यों ने लॉकडाउन का सहारा लिया। उसी का नतीजा है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले से थोड़ी कम हुई है। रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है, लेकिन जरा सी लापरवाही अब तक की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने पहले से जारी सख्ती को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइन 29 अप्रैल को जारी की गई थी, अब उसे 30 जून तक पूरे देश में लागू रखा जाएगा। ये दिशा निर्देश पिछले महीने की तरह ही हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन की सीमा तय करने का अधिकार राज्यों के पास है। जिन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा और अस्पताल 60% क्षमता से ज्यादा भरे हों, वो इलाके संवेदनशील माने जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी ढील सोच समझकर और हालात का आकलन करने के बाद दी जाए। केंद्र की नई गाइडलाइन इसलिए भी अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य अनलॉक की तैयारी में जुटे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में छूट देने का ऐलान किया। हालांकि मॉल और सिनेमा हॉल को अभी भी बंद रखने का फैसला किया है, जबकि शादी समारोह के आयोजन में छूट देने पर सहमति बन गई है और इसमें अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की छूट होगी। धार्मिक स्थलों पर पुजारियों के साथ कुछ ही श्रद्धालु आरती में शामिल हो सकेंगे। अब जब केंद्र से नया आदेश जारी हो चुका है, तब अनलॉक की प्रक्रिया पर एक बार फिर से राज्य सरकार विचार कर सकती है। केंद्र की गाइडलाइंस को पूरी तरह से ध्यान में रखकर कोरोना का जो गाइडलाइन है, उन सारी बातों को ध्यान में रख कर के ही निर्णय सरकार करेगी। और सरकार ने किए हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया भी कितनी करना है कि जिसके कारण से कोई पुनः ऐसी परिस्थिति न बने कि फिर से ये जो संकट है वो संकट बढ़े। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार इसमें बहुत संवेदनशील है और अलर्ट होकर के जो आवश्यक निर्णय होगा वही करेगी। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर में आई गिरावट के बाद भूपेश सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया। रायपुर, दुर्ग समेत ज्यादातर जिले अनलॉक हो गए हैं। हालांकि जिन जिलों में संक्रमण दर 8% से अधिक है, उन्हें अभी अनलॉक के लिए इंतजार करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि इसका अध्ययन कर लागू किया जाएगा। शुरू से ही जो प्रावधान रहे हैं वो यही रहे हैं कि केंद्र सरकार से जो भी डायरेक्शंस आएंगे उनको हम डाइल्यूट नहीं कर सकते, उनको हम कमतर नहीं कर सकते और मजबूत बना सकते हैं। तो जो भी गाइडलाइंस आए हैं उनका पाठन करेंगे और उस हिसाब से उसको लागू करेंगे। बहरहाल दोनों राज्यों में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी गई है। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 2.56% है, तो छत्तीसगढ़ में 4.3% संक्रमण दर है। जरा सी चूक फिर से हालात को बिगाड़ सकती है, ये दोनों सरकारें जानती हैं। यही वजह है कि केंद्र ने 30 जून तक सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या लॉकडाउन ही कोरोना से जीतने का एकमात्र विकल्प है? क्या राज्य लॉकडाउन में ढील देने की स्थिति में नहीं है? क्या जून महीने तक लॉकडाउन बढ़ाने से दूसरी लहर का खतरा पूरी तरह खत्म हो पाएगा? सवाल ये भी, क्या केंद्र की नई गाइडलाइन का पालन करेंगी राज्य सरकारें? जाहिर तौर पर सवाल कई हैं जो केंद्र सरकार के फैसले के बाद उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर इस फैसले का सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ेगा। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं, 1 महीने और लॉकडाउन को लेकर कितनी तैयार है जनता। मेरा मतलब यही है कि अभी इसको जो है आंशिक रूप से भी ना खोलते हुए थोड़ा सा खोले, बंद करें, बार बार खोलना, बार बार बंद करना मेरे मतलब सही नहीं लगता मुझे। 100% जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी किया उसका लागू होना चाहिए और उस पर सभी को फॉलो करना चाहिए। और ये जवाबदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम आम जनताओं की भी जवाबदारी बनती है। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए और उसका क्रियान्वयन भी करते समय उसमें सावधानी बरतना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, पालन तो करना चाहिए सभी को। जो सरकार जो भी गाइडलाइन कर रही है